कराची में शदीद गर्मी और हब्स के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश, कहीं तेज़ बारिश। शहर के कई इलाकों से ईद से कबल होने वाली बारिश का पानी और गंदगी अब तक साफ नहीं हो सकी। कश्मीरी मोहल्ले में जमा सीवरेज का पानी और कचरा अब तक ठिकाने नहीं लगाया जा सका। गंदगी और कचरे के बाइस कुरंगी नदी के बहाव में भी रुकावट पैदा होने का खदशा। मॉडल कॉलोनी में जानवरों की आलाइशों से उठने वाले ताफुन और बारिश से मकीनों की परेशानी में इजाफा। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला हफ्ते तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। कराची, हैदराबाद और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिंध के साहिली इलाकों में रेन इमरजेंसी नाफिज। माहीगीरों को 8 अगस्त तक गहरे समंदर में न जाने और शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। कराची में एनडीएमए की जानिब से बरसाती नालों की सफाई का काम तीसरे रोज भी जारी। तर्जुमान एनडीएमए का कहना है कि गुज्जर नाले, कुरंगी नाले और मवाजकोट नाले पर 42 मकामात पर चौक पॉइंट्स में से 35 क्लियर कर दिए गए। गुज्जर नाला 80%, कुरंगी नाला 85% और मवाजकोट नाला 75% तक साफ किया जा चुका। हैदराबाद में भी नालों की सफाई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बारिशों से कबल नालों की मुकम्मल सफाई मुमकिन नहीं। कराची में शदीद बारिश से पहले ही बिजली का बहरान। के इलेक्ट्रिक ने मुरम्मत के नाम पर बिन कासिम पावर प्लांट के 3 यूनिट्स बंद कर दिए। बिजली की तलब और रसद में फर्क 900 मेगावाट तक पहुंच गया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 2 से 4 घंटे और दीगर इलाकों में 8.5 से 11 घंटे तक लोड शेडिंग। कई इलाकों में सुबह 6 बजे से बिजली की फराहमी बंद। शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और तफरीह गाहें कब खुलेंगी? मजीद सनतों को काम करने की इजाज़त दी जाएगी? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। कोरोना केसेस और अमवात में कमी के बाद अहम फैसले किए जाने का इम्कान। सिविल एविएशन अथॉरिटी का अंदरूनी मुल्क शेड्यूल और खुसूसी परवाजें बहाल करने का फैसला। नोटम के मुताबिक खुसूसी तैयारों को तमाम एयरपोर्ट्स पर ऑपरेट करने की इजाज़त होगी। तमाम खुसूसी और शेड्यूल परवाज़ों को ज़वाबित पर अमल करना होगा। तुरबत, पंजगूर, दालबंदीन, योब, पसनी, मोइनजोदड़ो, नवाबशाह और बहावलपुर एयरपोर्ट बंद रहेंगे। रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़मान का सेहत जुर्म से इनकार। नैब लाहौर ने 11 अगस्त को मरियम नवाज को भी तलब कर लिया। उन पर रायवेंट में सरकारी ज़मीन अलॉट कराने का इल्ज़ाम है। नैब रावलपिंडी ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG का ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। ज़िमनी रेफरेंस में शाहिद खाकान के बेटे अब्दुल्ला खाकान समेत 5 नए मुल्ज़मान नामजद। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म लगी है, केस संगीन है, उन्हें तावीज़ और धागे का काम करना चाहिए। आसिफ जरदारी ने क्रिमिनल प्रोसीजर में PhD की हुई है। नैब में PTI के लोगों को भी बुलाया जा सकता है। ऑपोजिशन में दम खम नहीं। ML1 के बाद ML2 और ML3 भी है। होटल को गैर कानूनी तौर पर शराब का लाइसेंस जारी कराने का इल्ज़ाम। नैब लाहौर ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 12 अगस्त को तलब कर लिया। नैब ज़राए का कहना है कि उस्मान बुज़दार ने होटल को शराब का लाइसेंस जारी कराने में अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने नैब की ज्यादतियों और बिला जवाज गिरफ्तारियों पर तहकीकात और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। एशिया के लिए तंजीम के डायरेक्टर ब्रैड एडम्स का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए हुकूमत पर तनकीद करने वालों के खिलाफ नैब का इस्तेमाल बंद किया जाए। एहतसाब ब्यूरो को आज़ाद और खुद मुख्तार बनाने के लिए नैब ऑर्डिनेंस में इस्लाहात की जाएं। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के खिलाफ तौहीन अदालत अस खुद नोटिस केस की समाअत। IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट मुस्तरद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पुलिस पर बरहम रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद पुलिस बाबों की तरह
आईजी साहब, आप पुलिस को जदीद तरीकों से तफ्तीश कराना सिखाना ही नहीं चाहते। पुलिस ने अभी तक क्राइम सीन का नक्शा ही नहीं बनाया। आईजी इस्लामाबाद को सहाफ़ी के अगवा की तफ्तीश की निगरानी खुद करने का हुक्म। पुलिस से 4 हफ्तों में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। मतीउल्लाह जान को 4 हफ्ते में जवाब जमा कराने की मोहलत। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद। मुश्तरका इजलास के एजेंडे में बाहमी कानूनी मुआवनत फौजदारी मामलात का बिल शामिल। बाहमी कानूनी मुआवनत फौजदारी मामलात बिल में तरामीम भी पेश की जाएंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। 4 सूबों के वज़राए आला, वफाकी वज़रा, अटॉर्नी जनरल और मुतल्लिका हुक्काम शरीक। ओगरा ऑर्डिनेंस 2002 में तरमीम। कोरोना वायरस के खिलाफ कौमी सतह की हिकमत अमली और सूबों के दरमियान पानी के मसले पर काउंसिल की तजावीज़ पर गौर। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कराची का सबसे बड़ा मसला ये है कि शहर को तकसीम कर दिया गया है। शहर को तकसीम करके लड़ाई के ना रुकने वाले सिलसिले की बुनियाद रखी गई। नालों की सफाई के लिए NDMA को बुलाना बड़ा डिजास्टर है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 146 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और मैनचेस्टर टेस्ट का दूसरा दिन। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। 4 विकेटों के नुकसान पर 160 रन बना लिए।